आज हम आप लोगों को ज्यामितीय आकृतियों की समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि ज्योमेट्री, इसे ज्यामिति क्यों कहा गया, तो इसको जानने के लिए जियो प्लस मेट्रॉन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, मेटरनल का मतलब होता है मेजरमेंट, मापना, इसलिए इसको ज्योमेट्री कहा गया है। अब ज्यामिति के फादर यानी कि जनक यूक्लिड हैं। यूक्लिड के एक चेला थे जिनका नाम थेल्स था, वो भी उतना फेमस नहीं हुए, मगर थेल्स के एक चेला थे पाइथागोरस, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए। अब हम थोड़ा ज्यामिति का डेफिनेशन समझेंगे, जानेंगे कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम बिंदुओं, रेखाओं, कोणों, सतहों और ठोसों के मापन, गुणों और संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे ज्यामिति कहते हैं। इसके बाद कोण, एंगल, तो एक ही आदि बिंदु इंटीग्रल पॉइंट से खींची गई दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। ये दो किरणों कोण को दो भुजाएं तथा दोनों किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है, जिसका फिगर हो जाएगा यही आपका एंगल हुआ। मान लीजिए कि ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, पी, क्यू, आर। तो कोण का डेफिनेशन बता दिए। अब सी डी जो है ये एंगल के अंदर में है, इसलिए इसके अंतर्गत कोण है। और पी क्यू आर जो है ये कोण के बहिर्भाग में है। और जो ए और बी जो है ये बिंदु के पॉइंट पर है। ये कोण के बारे में हुआ। अब इसके बाद कोण के प्रकार, तो कोण कई प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण, अधिकोण, समकोण। ये चीज तो आप लोग पहले से वाकिफ हैं, लेकिन हम वहां से आपको बताते हैं 4 नंबर से, जिसको रिजु कोण कहिए या सरल कोण कहिए, जिसको अंग्रेजी में एक्सटेंट एंगल कहते हैं, जिसका डिफिनीशन जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे रिजु कोण कहते हैं। इसका फिगर आपका ये 180 डिग्री होता है, इसको हम लोग रिजु कोण कहते हैं। इसके बाद शून्य कोण, जीरो एंगल। यदि किसी कोण की दोनों भुजाएं एक ही सरल रेखाओं में हो तथा एक ही दिशा में हो तो कोण को शून्य कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ही ओर ये जा रहा है, इसको हम लोग शून्य कोण कहते हैं। इसके बाद पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। चलो अब आता है पुनर्युक्त कोण। तो इस जिसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। इसका फिगर हो जाएगा ये आपका पुनर्युक्त
कोण हो जाएगा। अब इसके बाद कोनों के युग्म यानी कि पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो पहला आता है आसन कोण, जिसको हम लोग एक्जेकेंट एंगल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन होगा दो वैसे कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा दोनों कोण की शेष भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो, कोनों के युग्म में आसन कोण कहलाते हैं। इसका फिगर हो जाएगा आपका ए ओ बी सी, यानी कि बी ओ सी कोण बी ओ सी प्लस सी ओ ए कोण सी ओ ए इक्वल टू हो जाएगा कोण ए ओ बी ये आपका आसन कोण हुआ। दूसरा रेखीय युग्म का कोण एंगल ऑफ लीनियर पेयर। इसका डेफिनेशन होगा यदि एक किरण किसी सरल रेखा पर खड़ा हो तो इस प्रकार से बने कोण को रेखीय कोण कहते हैं। इसका फिगर होगा 0 A B C, इस तरह से, यानी कि AOC कोण AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण का मान दिया रहेगा इतना, मान लीजिए कि 75 दे दिया, और इस कोण को कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे 180 में से 75 को घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। अगर इसको मान दिया रहता 80 तो 180 में से 80 को घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। इस तरह से लीनियर पेयर का मान निकलता है। उसके बाद 3 नंबर है लंब पूरक कहिए, कोटि पूरक कहिए या पूरक कोण कहिए, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। जिसका डेफिनेशन होगा दो वैसे कोण जिनकी मापों का योगफल 90 डिग्री हो, वे लंब पूरक कोण तथा प्रत्येक कोण एक दूसरे का लंब पूरक कोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि फिगर ले लिए, हम दोनों का मान 90 होता है। अगर एक 50 होगा तो दूसरा 40 हो जाएगा, और टोटल मान 90 डिग्री का होता है। इसको हम लोग लंब पूरक कहिए, कोटि पूरक कहिए या पूरक कोण कहिए। उसके बाद आता है समपूरक कोण। सेम इसी तरह से है, मतलब कि इसका वैसे कोण जिनकी मापों का योगफल 180 डिग्री हो, वे समपूरक कोण कहलाते हैं। इसमें से दूसरा कोण निकालना हो तो अब 180 में से उस कोण को घटा देंगे तो दूसरा कोण निकल जाएगा। इसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसका डेफिनेशन हो जाएगा दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो वैसे कोण जिनके शीर्ष बिंदु तो एक ही हो, लेकिन दोनों कोणों में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ हो तो वैसे कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसका आपका फिगर हो जाएगा A B C D A C B D, हाई कोण और हाई कोण और हाई कोण। ये आपका यानी कि कोण A इक्वल टू कोण C और कोण B इक्वल टू कोण D, ये हम लोगों का शीर्षाभिमुख कोण है, यानी वर्टिकली ऑपोजिट है। और ये दोनों को जोड़ेंगे A और B को, यानी कि कोण A प्लस कोण B
इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि इसको हम लोग तो बंद करते हैं तो ये लीनियर पेयर लेखा हो जाता है इस तरह से, इसलिए इसका मान 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करती है तो पहला आसन कोण के युग्म संपूरक होते हैं एवं शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। इसके बाद की पढ़ाई नेक्स्ट